रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह वर्ल्ड कप से जलील और रुसवा होकर निकला है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे आपको ये ज़िल्लत और रुसवाई का सफ़र 2 साल पहले शुरू होता नज़र आएगा। आप लोगों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब की हुकूमत में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब थे। रमीज़ राजा साहब मेरिट पर बोर्ड के चेयरमैन लगे क्योंकि रमीज़ राजा साहब बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं। 20 से 25 साल तकरीबन रमीज़ राजा साहब खुद क्रिकेट उन्होंने खेला है। वो पिचों को जानते हैं, वो खिलाड़ियों को जानते हैं, वो बॉलरों को जानते हैं। वो देख कर बॉलर को बता सकते हैं कि भाई ये किस किस्म का बॉलर है, ये फास्ट बॉलर है, ये मीडियम फास्ट बॉलर है, ये इंटरनेशनल किस्म का बॉलर है या ये टेम्परेरी बॉलर है। वो बैट्समैन को खड़े होकर बता सकते हैं कि भाई ये किस तरह का बैट्समैन है, ये T20 का है, वनडे का है या टेस्ट का बैट्समैन है। और वो उस पिच को बता सकते हैं, वो पिच को देखकर बता सकते हैं ये कि ये बॉलर के लिए मुफीद है, ये बैट्समैन के लिए मुफीद है, या इस पर पहले बैटिंग बेहतर रहेगी या इस पर पहले बॉलिंग बेहतर रहेगी। क्योंकि रमीज़ राजा साहब सिर्फ क्रिकेट के चेयरमैन ही नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। वो 15-20 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेला है। उसके साथ साथ वो क्रिकेट के कानून से जानते हैं। आईसीसी के जितने मेंबरान हैं, तो पूरी दुनिया में जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सब इस वक्त आईसीसी में अहदेदार हैं। और वो सब इसके रमीज़ राजा साहब के टाइम के हैं, उस टाइम के क्रिकेटर हैं। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हैं या इंडिया के हैं, ये जितने इसके इंग्लैंड के हैं, ये सारे आईसीसी में इस वक्त मेंबर्स हैं। आईसीसी के चेयरमैन वगैरह हैं, ये सब लगे हुए हैं। जब भी मीटिंग होती है ये सारे मेंबर्स बैठकर आपस में सलाह मशवरे करते हैं कि भाई कौन सा टूर्नामेंट किस मुल्क को देना चाहिए, किस मुल्क में होना चाहिए। फिर रमीज़ राजा साहब ने बहुत बड़ी शर्तें रखी थी कि भाई हम इंडिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया समेत जितने बिग थ्री के प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये बिग थ्री की जितने टीमें हैं, उन सबको कहना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान आना चाहेंगे तो पाकिस्तान उनके उनके पास जाकर खेलेगा। अगर वो लोग पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान भी वहाँ जाकर नहीं खेलेगा। तो रमीज़ राजा साहब सबसे पहले उसने ये डिमांड रखा था। अब इस डिमांड के पीछे इंडिया फंस गया था और इंडिया परेशान था क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में उसका टूर्नामेंट था। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था तो पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना था। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए फिर न्यूट्रल जगह का बंदोबस्त किया जाता। फिर वो मैच पाकिस्तान रखते या दुबई में रखते या श्रीलंका में रखते या कहीं और रखते, लेकिन इंडिया में नहीं रखते। लेकिन इंडिया को इस बात ने बहुत परेशान किया था, लेकिन इंडिया का अल्लाह ने सुन लिया। क्योंकि अब 2 साल के जैसे 2 साल इमरान खान साहब को हुए हुए हैं हुकूमत को, अचानक हुकूमत चेंज होता है। फिर अचानक हुकूमत पीडीएम की आती है। हुकूमत आते ही जनाब नजम सेठी साहब ऐलान करते हैं कि भाई इमरान खान साहब चले गए, उनके चेयरमैन को भी चले जाना चाहिए, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद रमी राजा साहब लगे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे। अचानक उनका नोटिफिकेशन जारी होता है वज़ीर आज़म हाउस से कि भाई आपको फारिग किया गया है, आप अपने बिस्तरे उठाएं, आप घर जाएं। फिर नजम सेठी साहब को बिठाया गया। फिर नजम सेठी बिठाने के बाद आप लोगों को पता है टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की गई। शोएब मगलक को निकाला गया, मोहम्मद हफीज़ को निकाला गया, अली हैदर अली को निकाला गया, फ़खर जमान को निकाला गया, उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस को निकाला गया। जितने भी हार्ड हिटर्स थे, जितने तेज़ खेलने वाले थे, सबको निकाल कर अपने हिसाब से टीम बनाने की कोशिश की गई। अगर कोई पूछता, कोई भी कमेंटर, उसको बताया जाता भाई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इन पुराने खिलाड़ियों से नहीं चलेगा, अब इसको चांस देते हैं, ये सीनियर खिलाड़ी है इसको बिठा देते हैं। क्योंकि इनका तो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। और वो जो जूनियर खिलाड़ी है वो खेल कर अगर सेटिंग में आ जाते हैं तो वर्ल्ड कप के अंदर काम में आ जाएंगे। तो सारे इन ख्यालों में सब खामोश हो गए कि भाई एक बेहतरी की तरफ टीम जा रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था जो सीनियर खिलाड़ी थे, जो हार्ड हिटर्स थे, जो खेल का तजुर्बा रखते थे, हर किस्म के बॉलर को खेलना जानते थे, उनको निकाल कर सिफारशियों को लाया गया, जायलों को लाया गया, अनाड़ियों को लाया गया, जिनको न रन रेट का पता था कि भाई एवरेज औसत कितना खेलना है,
और किस ओवर में कितना लेना है, कौन सा पिच है, किस स्टाइल से खेलना है और खिलाड़ी कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो लोग जब उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन किया वो बिल्कुल आम क्रिकेटर की तरह, आम क्रिकेटर की तरह आकर खड़े हो गए और भाई उन्होंने देखा, न इधर न देखा न उधर देखा। वो अपने आम गेम से लगे, शुरू हो गए आम गेम खेलना। जिस तरह आम क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह हम लोग प्रैक्टिस मैचें खेलते हैं, उसी तरह का वो अपना शौक़ पूरा करने लगे। और इस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जलील और रुसवा होकर शिकस्तों पर शिकस्त, शिकस्तों पर शिकस्त, यहाँ तक अफगानिस्तान शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये सब उसके नताइज हैं। रमी राजा साहब को निकालने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान में किसी भी महकमे में प्रोफेशनल बंदा नहीं लगा होता, जिसकी वजह से तबाही आती है। वो महकमा तबाह हो जाता है। भाई प्रोफेशनल बंदा लगेगा तभी तो उसको पता होगा कहाँ पर किस चीज़ का ज़रूरत है। ये तो बाहर के बंदे को क्या पता किस चीज़ का क्या करना है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा बॉलर कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन किस टीम के खिलाफ कौन सी सिलेक्शन कमेटी लानी है। तो रमीज राजा साहब के आने से सिलेक्शन कमेटी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े प्लेयर थे। वो देख कर समझ जाते थे कि भाई ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए ठीक है।